हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम लोग इस वीडियो में समास का अध्ययन करेंगे। समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इसके पहले की वीडियो में आपको बताया गया है। आज हम लोग इस वीडियो में जो तत्पुरुष समास है उसका अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और किन पदों में तत्पुरुष समास होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है। जो समास हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और यह दूसरा समास है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा, इस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक, आपसे क्या कहा जाए कि जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होगा, तो आपको क्या बताना है, तत्पुरुष समास होता है। या कह सकते हैं, या जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कि जिस समास का उत्तर पद, आपको ध्यान रखना, उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। और इस समास में इसके कितने भेद होते हैं तो हम लोग जानते हैं कारक 8 होते हैं। कारक कितना होता है, 8 होता है। तो उन 8 कारक में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाए तो जितने कारक के भेद बचते हैं वह तत्पुरुष समास के उपभेद है। तो यहाँ पर आपको यह भी लिखना है कि कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर, कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर, शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। समास विग्रह होता है। ठीक, तो कर्ता कारक में तत्पुरुष समास नहीं होता है और संबोधन में, इन दोनों में तत्पुरुष समास नहीं होता है। बाकी जितने कारक हैं उसमें क्या लगाते हैं, विभक्तियां लगाकर उसका विग्रह करते हैं।
तो तत्पुरुष समास ऐसा समास है जिसमें कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और उसमें जैसे मान लिया आपसे कहा गया चिड़ी मार, चिड़ी मार शब्द में समास क्या होगा, तो आप इसका सबसे पहले हमको विग्रह करना। जब आप इसका विग्रह करेंगे तब आपके समझ में आएगा कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार का मतलब चिड़िया को मारने वाला। अब किसकी विभक्ति चिन्ह को होता है, किस कारक का जो विभक्ति चिन्ह है को होता है, तो जो कर्म कारक है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं उसको देखते हैं और उसकी विभक्तियां देखें, क्योंकि जब तक हमको विभक्तियां और उस कारक का नाम नहीं पता होगा तो हम लोग तत्पुरुष समास के भेद समझ नहीं पाएंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इसके भेद हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको कहा गया कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष को और भी क्या कहा जाता है, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वह है को, जो विभक्ति चिन्ह क्या है, को। इसका जब भी विग्रह किया जाएगा तो वहां पर आपको को मिलेगा। या तो इसका पहला भेद हो गया कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और इसको तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तृतीय तत्पुरुष। अब इसका जब विग्रह होता है तो इसमें कारक चिन्ह क्या होता है, से होगा या द्वारा होता है, से या द्वारा। इसके बाद संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है, संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। अब इसका जो विभक्ति चिन्ह है के लिए या कहीं कहीं को भी मिलता है। आगे अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इसको क्या कहते हैं, पंचमी तत्पुरुष। और अपादान का विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है, से होता है, लेकिन जहां अलगाव होता है वहीं अपादान होता है, अलगाव के लिए इसका प्रयोग होगा। उसके बाद संबंध तत्पुरुष। अब जो संबंध तत्पुरुष है इसको षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है, षष्ठी तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह है का, की, के, जो अंतिम है वह है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। इसको सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सप्तमी तत्पुरुष। इसका है में और पर, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में या तो पर। तो हम लोगों ने देखा जो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, जिसमें आपका कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है को है। इसका जब भी विग्रह करेंगे हम वहां पर आपको को शब्द मिलेगा। करण तत्पुरुष का मतलब तृतीय तत्पुरुष इसको कहा जाता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से या द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष, इसको चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है के लिए या तो को।
अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, अलगाव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है। इसका जो है विभक्ति चिन्ह का, की, के। अधिकरण तत्पुरुष को सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। इसमें में और पर होता है। अब हम लोग देखेंगे जो द्वितीय तत्पुरुष है और तृतीय तत्पुरुष, इसमें उदाहरण क्या क्या आता है। तत्पुरुष समास में हम देखेंगे द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण। इसमें देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष इसको किस नाम से जानते हैं? कर्म तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष, इसका जो विभक्ति है वह क्या है? को है। अब इसमें देखिए उदाहरण, जैसे इसका समस्त पद, समस्त पद और इधर विग्रह। अब समस्त पद में चिड़ी मार जैसे शब्द आपका है, एक शब्द चिड़ी मार। आपसे पूछा क्या जाता है कि चिड़ी मार शब्द में समास बताइए, तो हमें बताना है तत्पुरुष समास है। ठीक, अब तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह क्या होगा? तो चिड़िया को मारने वाला विग्रह है चिड़ियों को मारने वाला। तो यहाँ देखिए विभक्ति चिन्ह, इसका विग्रह करने पर को आया, तो इस को से हमको बताना है कि चिड़ी मार शब्द में तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष है? तो कर्म तत्पुरुष है। कहीं लिखा हो गिरह कट, गिरह कट। अब गिरह कट का जब विग्रह करेंगे तो गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। गिरह कट में समास तत्पुरुष समास। कहीं हो पतित पावन, पतित पावन। पतित पावन शब्द में तत्पुरुष समास, विग्रह पतितों को पावन करने वाला, पतितों को पावन करने वाला। कट खोदना कहीं लिखा हो, कट खोदना, तो कट खोदना का मतलब काठ को खोदने वाला, काठ को खोदने वाला। कहीं लिखा हो मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त में क्या होगा? मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। पाकिट मार कहीं लिखा है, पाकिट मार, पाकिट मार का मतलब पाकिट को मारने वाला, पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। पॉकेट मार का मतलब है कि आपसे कहा जेब कतरा, आपसे कह दिया जेब कतरा शब्द में समास, तो जेब कतरा का मतलब जेब को
काटने वाला आपका तत्पुरुष समास होगा। आगे भी कुछ पद हैं इसके, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नहीं तो समास में जब आएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा और हम लोग समास में गलती करेंगे। कहीं लिखा हो गगनचुंबी, गगनचुंबी। गगनचुंबी शब्द में समास तत्पुरुष, इसका विग्रह गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाला। कहीं लिखा हो माखन चोर, माखन चोर तो कम मतलब हुआ माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त का मतलब सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। कहीं लिखा है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का तात्पर्य क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। कहीं लिखा हो तिलचट्टा, तिलचट्टा, तिलचट्टा में समास बताइए। तो आपका तत्पुरुष समास तेल को चाटने वाला, तो ऐसे पद आपसे पूछे जाएंगे, आपको वहां बताना है समास कौन सा है। कहीं लिखा मधमाता, ठीक। तो इस प्रकार जो द्वितीय तत्पुरुष जिसको कर्म तत्पुरुष कहते थे वह समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखते हैं जो तृतीय तत्पुरुष है, इसका जो दूसरा भेद क्या है? तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष में तृतीय तत्पुरुष, और तृतीय तत्पुरुष को क्या कहा जाता है? इसको करण तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, इस नाम से करण तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह क्या है? से है या तो द्वारा है। जब इसका हम विग्रह करेंगे आपको से मिलेगा या तो द्वारा मिलेगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया मन माना, इधर समस्त पद, समस्त पद, इधर इसका विग्रह करते हैं। तो समस्त पद में जैसे आपसे कहा जाए तुलसीकृत, क्या लिखा जाए? तुलसीकृत। आपसे पूछा जाए कि तुलसीकृत में समास बताइए, तो हमको बताना है तत्पुरुष समास और इसका विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन माना, मन माना, आपने देखा होगा कि मन माना समास में अव्ययी भाव होता है। जब इसका विग्रह करेंगे मन के अनुसार तो वहां अव्ययी भाव समास होगा, और जब इसका विग्रह करेंगे मन से माना तो आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन से माना, मन से
माना। यह विग्रह के ऊपर है। रस भरा जैसे कहा गया, रस भरा शब्द में समास क्या बताएंगे? तत्पुरुष समास, और इसका विग्रह रस से भरा। आपसे कहा जाए पद दलित, पद दलित शब्द में समास तत्पुरुष समास, और इसका विग्रह पद से दलित। कहीं कहा जाए आपसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण शब्द में समास बताइए, तो तत्पुरुष समास, इसका विग्रह करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। तो आप लोगों ने देखा कि तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष हम लोग देख रहे हैं अभी। और भी इसमें पद हैं, जैसे आपसे कहा जाए रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, इसका जब विग्रह करेंगे रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। कहीं लिखा श्रमजीवी, पूछा जाएगा श्रमजीवी में समास, तो आपको तत्पुरुष समास बताना है। श्रम से जीने वाला, श्रमजीवी का इसका क्या विग्रह होगा? श्रम से जीने वाला, श्रम से जीने वाला, कि ऐसा जो मनुष्य जो श्रम मेहनत करता है उससे जीने वाला, श्रमजीवी। देह चोर कहा गया, देह चोर, तो देह चोर में समास, देह मतलब होता शरीर, देह से चोर। आपसे कहा जाए मदांध, मदांध में समास तत्पुरुष समास, मद से अंधा। शोकाकुल, शोकाकुल का मतलब शोक से आकुल, शोक से आकुल। आगे हम लोग देखते हैं मदमाता, मदमाता में समास तत्पुरुष, इसका विग्रह मद से माता। गुण युक्त कहा जाए गुण से युक्त, और कहा जाए गुण भरा गुण से भरा। तो इस प्रकार के जो पद होंगे आपको वहाँ कौन समास देखने को मिलेगा? द्वितीय तृतीय तत्पुरुष, जिसको हम लोग कर्ण तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला जो तत्पुरुष है उसका क्या नाम है? उसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष, जिसको चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष, इसको और किस नाम से जानते हैं? संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। चतुर्थी को संप्रदान, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है के लिए या तो को, दो चीजें हैं इसमें। अब इसका समस्त पद, समस्त पद, और इसका जो विग्रह क्या होता है? आपसे जैसे कहा जाए गौशाला शब्द में समास बताइए, तो हमको बताना है गौशाला जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास, और इसका विग्रह गो, और गो मतलब क्या होता है? गाय, गाय के लिए शाला, गो के लिए
गौशाला। तो गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास। कहीं लिखा हो देशभक्ति, देशभक्ति, तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास, इसका विग्रह कीजिए। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। कहीं लिखा हो शिवार्पण, शिवार्पण, शिवार्पण में क्या होगा? शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। कहीं लिखा हो रसोई घर में समास बताइए। रसोई घर, तो रसोई घर में समास तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर हो गया। कहीं आपसे कहा जाए माल गोदाम, माल गोदाम शब्द में समास बताइए। तत्पुरुष समास, इसका विग्रह माल के लिए गोदाम। तो के लिए आप देख रहे हैं, इसका जब भी विग्रह हो रहा है विभक्ति चिन्ह आपका सब जगह आ रहा है। तो विभक्ति चिन्ह जब भी आपको विग्रह करने पर मिल जाए तो वहां आपको तत्पुरुष समास बताना है। जैसे आपसे कहा गया देवालय, क्या कहा गया? देवालय। देवालय में समास बताइए। तत्पुरुष समास, इसका विग्रह देव के लिए आलय, देव के लिए आलय तत्पुरुष समास इसमें है। गौशाला, देशभक्ति, शिवार्पण, रसोई घर, माल गोदाम, देवालय, सब में समास क्या होगा? आपका तत्पुरुष समास है और उस तत्पुरुष समास में चतुर्थी तत्पुरुष है। इसके बाद अगर कहा जाए आपसे राह खर्च, तो राह खर्च में क्या है? इसका विग्रह करेंगे। राह के लिए खर्च आपका तत्पुरुष समास। और भूत बलि, भूतों के लिए बलि। कन्यादान, कन्या के लिए दान। कन्या विद्यालय, कन्या के लिए विद्यालय। साधु दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा। तो ऐसे पद आपको मिलेंगे, तो उसमें आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास बताना है। आगे जो अगला समास है पंचमी। पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष को किस नाम से जानते हैं? अपादान। अपादान, इसका जो विभक्ति चिन्ह क्या है? वह है से। विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? से। और जहाँ कहीं अलगाव होगा वहीं पर इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए इसमें, जैसे आपसे कहा जाए ऋण मुक्त में समास बताइए। ऋण मुक्त, अब ऋण मुक्त का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। इसी विग्रह के आधार पर हम जान पाएंगे कि जब आपको कारक चिन्ह का कहीं प्रयोग दिखाई दे तो उसमें आपको बताना है वहां तत्पुरुष समास है। जैसे ही इसका विग्रह आप करेंगे तैसे आपको समझ में आए तुरंत, नहीं यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है विग्रह में, यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जाति भ्रष्ट कहीं लिखा हो, जाति भ्रष्ट, और जाति भ्रष्ट शब्द में समास बताना है तत्पुरुष समास।
इसका विग्रह होगा जाति से भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। कहीं लिखा हो धर्म विमुख, धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख, धर्म से विमुख। कहीं लिखा हो देश निकाला, देश निकाला, तो देश से निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन। कहीं लिखा गृह विहीन, इसमें क्या होगा गृह से विहीन, गृह मतलब घर, जिसके घर ना, गृह से विहीन। बलहीन, बल से हीन। आपसे पूछा जाएगा जाति भ्रष्ट में समास बताइए, धर्म विमुख समास बताइए, देश निकाला में समास बताइए, तो हमको क्या बताना है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। इसके अलावा भी और भी इसमें उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। जैसे कहा जाए आपसे नेत्रहीन में समास बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नेत्रहीन शब्द में समास जो है आपका तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में पंचमी तत्पुरुष, जिसको अपादान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। कहीं लिखा हो आपसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। कहीं हो चिंता मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, चिंता से मुक्त। पाप मुक्त कहीं लिखा हो, पाप मुक्त, तो आपको बताना है पाप से मुक्त। तो कहीं पर अगर आपको हीन दिखाई दे, भ्रष्ट दिखाई दे, मुक्त दिखाई दे, निकाला शब्द दिखाई दे, तो हमको बताना है क्या, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में आपको क्या बताना है, पंचमी तत्पुरुष है। कहीं लिखा दोष मुक्त, तो दोष से मुक्त, दोष से मुक्त। तो इस प्रकार आपका जो है पंचमी तत्पुरुष समास समाप्त होता है। आगे देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष, अगला भेद है इसका षष्ठी तत्पुरुष, जिसको किस तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, संबंध तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। षष्ठी तत्पुरुष, इसको किस नाम से जानते हैं, संबंध तत्पुरुष, संबंध के नाम से जानते हैं। और इसका जो विग्रह होता है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह लगाना है, का, के, की, इसका लगा के हमको विग्रह करना है। जैसे आपसे कहा जाए राष्ट्रपति, क्या पूछा जाए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शब्द में समास तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष, षष्ठी या संबंध तत्पुरुष। इसका विग्रह कीजिए तो होगा राष्ट्र का पति,
कहा जाए आपसे विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। इसका जब विग्रह होगा विभाग का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष। कहीं लिखा हो गंगा जल, गंगा जल, इसका विग्रह करेंगे गंगा का जल, गंगा का जल। तो हम देखते हैं कि इसका विभक्त चिन्ह जहां पर का आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष समास है। कहीं लिखा हो ऋषि कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि कन्या शब्द में समास तत्पुरुष और तत्पुरुष में समास संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ इसका विग्रह कीजिए तो इसका विग्रह क्या होगा ऋषि की कन्या। कहीं लिखो राज दरबार, राज दरबार, इसका विग्रह राजा का दरबार, राजा का दरबार। कहीं लिखा हो देश सेवा, देश सेवा, इसका विग्रह करेंगे देश की सेवा। कहीं लिखा हो सेना नायक, सेना नायक, तो यहाँ पे सेना का नायक, सेना का नायक। तो ऐसे पदों में आपका जो समास होगा वह जो है तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में आपका क्या होगा जो आपका संबंध तत्पुरुष है। कहीं लिखा हो अन्य दाता तो उसमें बताएंगे अन्य का दाता, तब भी वहाँ संबंध तत्पुरुष। कहीं लिखा हो ग्रामवासी, इसका विग्रह करेंगे ग्रामवासी का, ग्राम का वासी, तत्पुरुष समास ही होगा और तत्पुरुष में संबंध तत्पुरुष। आगे जो अगला तत्पुरुष है उसका नाम है सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। और सप्तमी तत्पुरुष को किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष का जो इसकी विभक्त चिन्ह होती है क्या होता है में और पर। में और पर किसी में आपको दिखाई देगा, इसका जब विग्रह करेंगे तो आपको में और पर लगाकर ही विभक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे आपसे कहा जाए कला प्रवीण, क्या लिखा जाए कला प्रवीण। कला प्रवीण शब्द में समास आपका तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह करेंगे कला में प्रवीण, कला में प्रवीण। आपसे कहा जाए मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, तो मुनि श्रेष्ठ में क्या होगा कि मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। आपसे कहा जाए पुरुष सिंह, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह में समास बताइए तो हमको बताना है तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष। इसका विग्रह होगा पुरुषों में सिंह, पुरुषों में, ठीक। आपसे कहा जाए आप बीती, इसका विग्रह होगा आप पर बीती। आप बीती में समास तत्पुरुष समास। और कवि श्रेष्ठ आपसे कहा जाए, कवि श्रेष्ठ
कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। आपसे कहा जाए शोकमग्न, शोकमग्न में समास बताइए, बताना है शोक में मग्न, शोक में मग्न। आपसे कभी कहा जाए सर्वोत्तम में समास बताइए, सर्वोत्तम शब्द में समास तत्पुरुष समास होगा और तत्पुरुष में आपका अधिकरण तत्पुरुष। कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। सर्वोत्तम शब्द क्या है? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम शब्द में समास आपका तत्पुरुष, सर्व में उत्तम, ग्रामवास कहा जाए आपसे, ग्रामवास, ग्रामवास में ग्राम में वास, ग्राम में वास। आपसे कहा जाए रणशूर, रणशूर, रण में, रण में शूर। तो इस प्रकार क्या होता है, यह जो तत्पुरुष समास था वह आपका समाप्त होता है। तो तत्पुरुष समास पे आज हमने दूसरा भेद देखा, जिसमें तत्पुरुष समास का जो समास का दूसरा भेद, उसका नाम क्या है? तत्पुरुष समास। और इसके पहले की 2 वीडियो में आपने एक समास लेक्चर हमने देखा था, उसमें पूरा समास था। दूसरे वीडियो में हमने देखा अव्ययी भाव समास है, और इस वीडियो में हमने देखा आज तत्पुरुष समास। इस प्रकार क्या हुआ कि तत्पुरुष समास समाप्त होता है। और यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को पास शेयर करें। धन्यवाद।